लोकसभा चुनाव का रंग अब पूरी तरह चढ़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दे दिया है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक की अगुवाई कर रही कांग्रेस को क्षेत्रीय शक्तियों के सहारे बीजेपी का विजय रथ रोक लेने की उम्मीद है। इस चुनावी जंग में एक बात की चर्चा और हो रही है, वह ये कि कांग्रेस का कम सीटों पर चुनाव लड़ना। आजादी के बाद देश में सबसे अधिक समय तक जिस पार्टी की सरकार रही, वह कांग्रेस इस बार अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस इस बार करीब 300 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि पार्टी 330 से 340 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस दावे को ही आधार मान ले तब भी ऐसा पहली बार हो रहा है जब ग्रैंड ओल्ड पार्टी 400 से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीटों की संख्या के लिहाज से छोटी नजर आ रही है। इस चुनावी जंग के लिए कांग्रेस ने बड़ा टारगेट सेट किया है। कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसे ज्यादा नतीजों की उम्मीद है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस उतनी सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ रही जितनी सीटें जीतने का टारगेट बीजेपी ने सेट किया है। ऐसे में पार्टी को ज्यादा नतीजों की उम्मीद क्यों है? दरअसल कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो इसके पीछे गठबंधन का गणित भी है। यूपी में 80, बिहार में 40, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, यानी इन तीनों राज्यों में ही 168 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, विकासशील इंसान पार्टी, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी है। पार्टी यूपी में 17, बिहार में 9, महाराष्ट्र में 17 सीटें यानी 168 सीटों वाले तीनों राज्यों में 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछले चुनाव की बात करें तो बिहार में कांग्रेस और आरजेडी साथ थे, लेकिन तब वीआईपी और लेफ्ट गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। यूपी में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही थी। महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस साथ थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली अविभाजित शिवसेना बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में थी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भी कांग्रेस ने सपा, आम आदमी पार्टी, बीएसपी जैसे सहयोगी दलों के साथ सीटें छोड़ी हैं। अब गठबंधन में पार्टियों की संख्या बढ़ी है तो इसका असर सीटों की संख्या पर भी नजर आ रहा है। कांग्रेस को कम सीटों पर लड़कर ज्यादा की उम्मीद है तो उसके पीछे 2004 के नतीजे भी हैं। तब कांग्रेस 417 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और चुनाव बाद यूपीए का गठन कर सरकार बनाने में सफल हो रही थी। यूपी की ही बात करें तो पार्टी का वोट शेयर 2019 के लोकसभा चुनाव में 7% के आसपास रहा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सीट पर सिमट गई कांग्रेस। 2022 के यूपी चुनाव में 2 विधानसभा सीटें ही जीत सकी थी। 2019 में कांग्रेस ने जो सीट जीती थी वहां से सपा बसपा गठबंधन ने तब कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। कांग्रेस को लग रहा है कि बीजेपी के खिलाफ क्षेत्रीय शत्रुओं के साथ मिलकर लड़ने से एंटी इनकम्बेंसी के वोट एक दूसरे के वोट इकट्ठा इंडिया ब्लॉक के पक्ष में पड़े तो एनडीए का विजय रथ रोका जा सकता है। खैर, आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।